अंता का विधानसभा का उपचुनाव पूरे राजस्थान की नजर है और आज पूरे दिन आप देखिए शांतिपूर्ण तरीके से वह मतदान है वो चलता रहा और 6 बजे के आसपास मतदान खत्म हो गया। लेकिन जो पैटर्न सामने आया है, जिस तरीके से 3-4 ऐसी बातें हैं जो कि तमाम चीजों को लेकर इशारा कर रही है कि इस बार अंता के अंदर है वो जो चुनावी परिणाम है वो बहुत चौंका देने वाला है। आप देखिए लगातार इस सीट पर आप देखिए 2 साल बाद में उपचुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ के बीजेपी के विधायक थे, उनकी सदस्यता है वो रद्द हो गई थी। आज जो पूरे दिन है वो 3-4 बातें हैं जो कि लगातार गौर करने लायक है। पहली बात, आमतौर पर क्या होता है कि अंता में जब भी चुनाव होता है वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, वोटर्स है गाड़ियों से आते जाते हैं और तमाम तरीके से, क्योंकि वहां पर प्रमोद जैन भाया पर तमाम तरीके के आरोप है वो लगते रहते हैं। लेकिन जिस अंदाज के अंदर रात को कार्रवाई की गई है कांग्रेस के कार्यकर्ता को, ऐसा बताया जाता है कि लाखों रुपए के साथ में है वो लाखों रुपए के साथ में हिरासत में लिया गया था। उसके बाद में तमाम जो चीजें जो नजर आ रही थी और जिस तरीके से लोग हैं वहां के जो युवा थे, खास तौर से आप देखिए 18 से 30 साल के जो युवा थे वो जिस जोश से बाहर निकल रहे थे, जिस आप देखिए बाइकों पर निकलकर है वो पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच रहे थे, पोलिंग बूथ के बाहर पहुंच रहे थे और वोट कास्ट कर रहे थे। सुबह से ही लगातार महिलाओं से लेकर तमाम है वो, अब देखिए ये चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है वो पिछले 7 दिनों से लगातार कैंप कर रही थी, लगातार है वो 1-to-1 बूथ के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही थी, उनसे पूछ रही थी, जो नाराज लोग थे उन्हें मना रही थी और ये पूरा का पूरा जो चुनाव है वो वसुंधरा ने अपने हाथ में ले रखा था। तो दूसरी तरफ आप देखिए 2 साल में तीसरी बार नरेश मीणा ने यहां से अपनी ताल ठोकी थी निर्दलीय चुनाव के तौर पर और उसके बाद तो आप देखिए सोशल मीडिया पर तो इस चुनाव को लेकर है वो जबरदस्त तरीके से है वो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। और नरेश मीणा ने जिस अंदाज के अंदर ये चुनाव लड़ा, पूरा का पूरा जो चुनाव लड़ा, हनुमान बेनीवाल को वहां पर बुलाया, हनुमान बेनीवाल की जो रैली करवाई और उसके बाद आप देखिए क्योंकि नरेश मीणा ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर है वो खास तौर से युवा वोट बैंक के अंदर है वो सेंधमारी की जाए। 2 तरह के वहां पर वोटर माने जाते हैं, एक शहरी है और ग्रामीण है और ऐसा माना जा रहा है अब तक का आप देखिए जो पिछली दफा ऐसा बताया जाता है 80-81 या 82% था, उसी के आसपास 1-आधा% ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि अभी तक 6 बजे तक का आंकड़ा नहीं आया, 5 बजे तक का आंकड़ा था वो 77% के आसपास था। मोटे तौर पर जो कहा जा रहा है उसके अंदर सीधे तौर पर कि लगातार है वो एक जगह बताया जा रहा है कि जहां पर है वो चुनाव बहिष्कार को लेकर बात सामने आई थी, वहां पर है नरेश मीणा धरने पर भी बैठे थे। लगातार प्रशासन की ओर से कोशिश की गई थी, वहां पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर है वो वहां पर पहुंचे थे और उन लोगों की एक बेसिक सी समस्या थी। कुल मिलाकर आप देखिए लगातार यहां पर जो मोटे तौर पर जो बात सामने आ रही है जिसके अंदर आप देखिए एक तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब आखिरी दिन गए थे तो ऐसा बताया जाता है 12 बजे तक वहां पर थे और उसके बाद में वापस आए। तो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम जो था उसने आप देखिए और जो खास तौर से कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं जो दोपहर के 2-3 बजे थे और ऐसा बताया जाता है वहां से ऐसी खबरें आ रही है कि 3 बजे के बाद में है वो वहां पर पोलिंग एजेंट थे वो कई जगहों पर 3-4 ऐसी जगह है जहां के बाकायदा फोटो है वो वायरल हो रहे हैं कि बताया जाता है कि जो कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट थे वो चले गए थे। तो ये कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए यहां पर जो 14 तारीख को चुनावी परिणाम आएगा वहां से अच्छी खबर नहीं है। कुल मिलाकर आप देखिए यहां पर लड़ाई है वो सीधे तौर पर देखी जा रही है, बीजेपी और नरेश मीणा के बीच में लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। क्योंकि आप देखिए वसुंधरा राजे जिस अंदाज के अंदर चुनाव लड़ती है वो चुनाव लड़ने के आप देखिए कि उनका एक अलग कथा है, वो लगातार सभाएं नहीं करती। ऐसा नहीं होता है कि पूरे दिन है वो गांव और ढाणी के जाकर सभाएं करे, वो तमाम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं यहाँ वहां के जो लोकल बड़े समाज के लोग होते हैं उनके साथ में 1-to-1 मीटिंग करती है। और उसके बाद आप देखिए अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है जिसके अंदर सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि नरेश मीणा ने लाइव आकर भी तमाम लोगों को धन्यवाद दिया है, सीधे तौर पर यह कहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए क्योंकि इस सीट ये एक ऐसी सीट है जहां पर आप देखिए पूरे राजस्थान की निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को आपने देखा था कि किस अंदाज के अंदर, क्योंकि इससे पहले जब पिछले साल राजस्थान के अंदर है वो 7 सीटों पर उपचुनाव थे लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा इस अंदाज के अंदर है या इस आक्रामकता के अंदर है वो सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे। गोविंद सिंह डोटासरा
और नरेश मीणा की राजनीतिक लड़ाई के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा किसी भी हालत में ये नहीं चाहते थे कि साहब नरेश मीणा हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक के अंदर सेंधमारी। मोटे तौर पर आप देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, पहली बार 2008 के बाद में पहली दफा देखा गया है। तो प्रमोद जैन भैया के लिए इसलिए चैलेंज है क्योंकि प्रमोद जैन भैया हमेशा है वो आमने सामने की फाइट के अंदर है, वो चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस से बागी होकर नरेश मीणा ने चुनाव लड़ लिया। तो मीणा समाज है वो, ऐसा बताया जाता है कि नरेश मीणा का ये दावा है कि वहां पर 36 कौम के जो लोग हैं, खास तौर से युवा जो लोग हैं, वो उनके साथ में थे। वसुंधरा राजे को लेकर और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनका लो प्रोफाइल है। लेकिन आप देखिए बीजेपी का एक पैटर्न होता है, बीजेपी हमेशा बूथ मैनेजमेंट पर जोर देती है, चाहे चुनाव हो या नहीं हो, वो हमेशा बूथ का जो कार्यकर्ता है उसके साथ लगातार बैठक, उसे एक्टिव रखती है। शायद ऐसा लगता है कि बीजेपी को इस बात का बहुत तगड़ा फायदा है, वो अंता के उपचुनाव के अंदर है, मिल सकता है। वसुंधरा राजे ने जिस अंदाज के अंदर है वो वहां पर कैंप किया था, क्योंकि कैंप नहीं किया था उससे पहले ऐसा बताया जाता था कि बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन वसुंधरा राजे ने जिस अंदाज के अंदर आखिरी का जो दिन था, लगातार मीटिंगें की थी, लगातार है वहां पर मीटिंगें की थी, तो उसका असर है वो कहीं पर। और दूसरा आप देखिए जो वहां पर पूरे दिन जितने भी बूथ थे, बूथ एजेंट थे, या जो जहां पर भी मतदान हो रहा था, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर है वो एक अलग तरीके का उत्साह है वो देखने को मिल रहा था। नरेश मीणा के जो समर्थक है, जो एजेंट बनकर बैठे थे, उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा था। लेकिन वो बात आपको कांग्रेस के अंदर नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर आप देखिए 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ की जो फाइट है वो टफ है और आने वाले दिनों के अंदर है वो यहाँ का चुनावी परिणाम है हाड़ौती पर है वो बहुत बड़ा असर डाल सकता है।